प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति। क्या यह क्रांति अचानक से एक दिन में शुरू हो गई? यह क्रांति क्यों हुई? यह क्रांति के क्या परिणाम निकले? इन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। 1857 का जो विद्रोह है इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इसकी जो नींव है लगभग 100 साल पहले रख दी गई थी, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और अंग्रेजों की यहाँ पे जीत हुई। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में हुआ था। राइट, 100 साल बाद क्या हुआ? तब जाके ये विद्रोह हुआ। बैटल ऑफ प्लासी जो है सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का और रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच हुई। और यहाँ पे क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई और सिराजुद्दौला हार गया। सिराजुद्दौला अपनी गलती की वजह से नहीं हारा। इसका जो सेनापति था मीर जाफर ने क्या किया? अंग्रेजों से जाकर हाथ मिला लिया और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों को जीत हो गई। आगे चल के जब 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, तो बक्सर के युद्ध में अवध की सेनाएं, बंगाल की सेनाएं और मुगल अंपायर शाह आलम द्वितीय, इन तीनों सेनाएं एक साथ थीं और मिलकर लड़ी। फिर भी क्या हुआ? अंग्रेजों से हम हार गए। अंग्रेजों के से अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो सेनापति था। इनके तीनों के मिलकर लड़ने के बावजूद हमारी क्या हो गई? हार हो गई। जैसे ही अंग्रेजों की जीत होती है तो अंग्रेजों को समझ में आ जाता है कि अब भारत पे कब्जा करना क्या है? आसान है। फिर भी अंग्रेज डायरेक्ट गद्दी पे नहीं बैठते हैं। अभी गद्दी पे मुगल अंपायर को ही रहने देते हैं, लेकिन अब उल्टा मुगल अंपायर से हर जाने के रूप में पैसा लेते हैं। यानी जो कंपनी सन 1600 में आई थी हमारे यहाँ, हमें टैक्स देकर व्यापार किया करती थी, अब उल्टा हम ही से क्या पैसे ले रही थी। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई इसके क्या मुख्य कारण थे। तो पहला कारण क्या है आपका? पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं राजनीतिक कारण। दूसरा आपका इकोनॉमिक कॉजेस यानी आर्थिक कारण, सामाजिक कारण सोशियो रीजन, मिलिट्री रीजन सैनिक कारण और इमीडिएट कॉजेस यानी तुरंत इसमें क्या हुआ ऐसा। तो चलिए शुरू से देखते हैं हम पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में जब देखेंगे तो दो लोग का नाम पढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली और एक था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था एक रूल लाता जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति। ये क्या था? जिस राजा के पुत्र नहीं होता था और राजा की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उस राज्य को क्या करता था? अपने में मिला लेता था, हड़प लेता था उस राज्य को। ठीक, तो इससे क्या हुआ? जैसे आप टीवी में देखते हैं सीरियल में झांसी की रानी, देखते हैं आप कि राजा की मृत्यु हो जाती है तो झांसी की रानी एक पुत्र को अपने पीछे गोद में बांध कर लड़ रही होती है। ये इनका पुत्र नहीं होता है, इसको गोद ली होती है। तो अंग्रेजी अधिकारी कहते हैं तो उत्तराधिकारी है नहीं, इसलिए इसको अपने में, झांसी को अपने में मिलाने का प्रयास करते हैं, जिसके खिलाफ क्या होता है? झांसी की रानी लड़ती है। दूसरा क्या? सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति लाई थी सब्सिडरी अलायंस। इस सब्सिडरी अलायंस को क्या कहते हैं? सहायक संधि। सुनने में तो लग रहा है सहायता आपकी करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। सहायक संधि क्या था? जैसे कोई राज्य मान लीजिए कमजोर है, मान लीजिए दो राज्य है यहीं पे, कोई भी मान लीजिए आपका कि यहाँ बंगाल है, ठीक, बगल में आपका बिहार है। तो मान लीजिए कोई एक कमजोर राज्य, मान लीजिए बिहार कमजोर राज्य है, तो बिहार के राजा से क्या करते थे? आप आर्मी जो है, आप आर्मी, हमारी आर्मी रख लीजिए अपने पास, जो आपकी राज्य की क्या करेगी? सुरक्षा करेगी, लेकिन इसका पेमेंट जो होगा कौन करेगा? आप करेंगे, यानी बिहार का राजा करेगा। तो इससे क्या हुआ? धीरे धीरे राज्य क्या होने लगे? इनकी सेना की तो मदद लेने लगे, लेकिन ये आर्थिक रूप से क्या होने लगे? कमजोर होने लगे। तो आगे चल के क्या हुआ? इन राज्यों पर भी अंग्रेजों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। तो इससे राजाओं में क्या हुआ? असंतोष फैलने लगा। ठीक, इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस हमारे यहाँ पहले क्या था? कुटीर उद्योग हुआ करते थे, जिसे कच्चे माल से तैयार किया जाता था, फिर सामानों को बेचा जाता था, या कोई चीज सूती कपड़ा या सब चीज, जैसे पहले खादी के सब बनते थे। लेकिन जैसे जैसे जो यूरोपीय कंपनियां आई तो हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा करके अपने यहाँ विदेश में फैक्ट्रियों में नए नए कपड़े या नया कोई भी सामान बनाकर लाती थी। जो मान लीजिए यहाँ सामान 10 रुपये में कच्चा माल ले गए, यहाँ फैक्ट्री में तैयार करके यहाँ लाकर 100 रुपये में बेचते थे, 50 रुपये में बेचते थे। इससे क्या होता था? 5 गुना 10 गुना इनको फायदा होता था। और हमारे जो आर्थिक उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उनको क्या होने लगा? नुकसान होने लगा। हम किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगे, कभी सूखा पड़ गया या कभी बाढ़ आ गई, जिससे किसान मान लीजिए अगर नई फसल उगा पाए तो इनकी ज़मीनों को छीना जाने लगने लगा। जिससे क्या हुआ? किसानों में और जो निम्न मध्यम वर्ग थे उनमें क्या हुआ? असंतोष फैलने लगा। सोशल रिलीजियस कारण क्या था? सामाजिक कारण आप जब देखेंगे तो अंग्रेजों ने कुछ अच्छे भी काम किए, जिसको जैसे आप देखेंगे सती प्रथा बैन। पहले क्या होता था?
अगर किसी का पति मर जाया करता था तो उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था इसके साथ में। इस चीज को रोक लगाया। सती प्रथा को अगर मुख्यतः रोक लगाने में अगर पूछता किसने शुरू ये काम किया था तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की मदद से एक नया रूल लाया, क्या कि सती प्रथा अब क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, इसलिए सती प्रथा एक गलत है। और ये क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट, जैसे किसी का पति मर गया है, जैसे जो सती प्रथा करते पहले साथ में जला दिया करते थे, तो जो नहीं, जैसे अगर पति मर गया तो ये जो विधवा बची उसकी दोबारा से शादी करवाने के लिए नया रूल लाया, उसको क्या कहते थे, विडो रीमैरिज एक्ट। इसको किसने लाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से लाया गया था, 1856 में लाया गया था। तो ये तो अच्छे कदम उठाए गए थे, लेकिन जो हमारे समाज के पुराने ख्यालात वाले लोग थे उनको लगा कि ये तो हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरवीन किया जा रहा है, जिससे क्या हुआ, समाज के और लोगों ने क्या हुआ, अंग्रेजी सेना के प्रति या अंग्रेजों के प्रति असंतोष फैलते गया समाज में। मिलिट्री कॉजेस देखते हैं हम, तो मिलिट्री कॉजेस में क्या है आपका, सेना जो होते थे, सेना में अधिकतर लगभग 70-30 का रेशियो था, यानी 70 अगर इंडियन हुआ करते थे तो 30 क्या थे, अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन हमें ऊंचे पदों पे नियुक्त नहीं किया जाता था और हमें पेमेंट भी लगभग आधा दिया जाता था। और जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू भाई थे ये तिलक लगाना चाह रहे हैं, या मुस्लिम भाई अगर ये टोपी लगाना चाह रहे हैं, तो इनको भी रोक लगाया जाने लगा कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और पुराने जमानों में कहा जाता था कि अगर कोई भारतीय समुद्र पार करके दूसरे देशों में चला जाता है तो इससे उसका धर्म क्या होता है, अपवित्र हो जाता है, तो व्यक्ति नहीं जाना चाहता था उस पार। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्हें समुद्र के उस पार भेजा करती थी, जिससे क्या हुआ, आर्मी के अंदर असंतोष फैलते गया। मुख्य कारण क्या था कि जो अचानक से ये सबके मन में तो असंतोष था, लेकिन बगावत अचानक से कैसे हुई, तो इसका मेन कारण क्या था। एक नाम सुनेंगे आप, मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सैनिक के रूप में थे। उनको इस टाइम में एक नई राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल। तो ये राइफल जब आई थी तो इनको खबर लगी कि जो नई राइफल आई थी उसमें जो कारतूस भरना है उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ये खबर इनको लगती है मंगल पांडे को, तो ये पूछते हैं सैनिक से, अंग्रेजी सैनिक से, कि क्या ये बात सही है, इसमें गाय या सुअर की चर्बी है। तो अंग्रेजी अधिकारी इसका जवाब नहीं देता है। जैसे ही 2 बार 3 बार पूछते हैं तो जब नहीं जवाब देता है तो मंगल पांडे क्या करते हैं, उसको वहीं पे गोली से मार देते हैं, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। ये गोली कब मारते हैं, 29 मार्च 1857 को। जैसे ही गोली मारते हैं तो 8 अप्रैल को क्या होता है, इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। जैसे ही फांसी पर लटकते हैं तो क्या होता है, सेना के बीच में विद्रोह हो जाता है कि पहली बात तो आप गाय और सुअर की चर्बी का मांस यूज कर रहे हैं। गाय जानते हैं कि हम हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और मुस्लिम भाइयों के लिए सुअर हराम होता है। तो इससे क्या हुआ, दोनों जो भी हमारे यहाँ मुख्यतः तो ये थे हिंदू और मुस्लिम, तो इन दोनों में जो सेना के लोग थे इनको क्या हुआ, बहुत ही असंतोष हुआ। और साथ ही साथ में जैसे मंगल पांडे को जब फांसी हो गई तो सेना ने क्या किया, बगावत कर दिया। तो ये मेन जो था 1857 की क्रांति का शुरू कब हुई, तो इसका डेट याद रखिएगा, 10 मई। कब, 10 मई 1857 को। अगर कहाँ से शुरू हुई अगर ये पूछेगा तो इसका जगह का नाम रखिएगा मेरठ से। मेरठ सभी सैनिक कूच करते हैं, फिर वहाँ से पहुँचते हैं दिल्ली। दिल्ली में अपना सेनापति किसको नियुक्त करते हैं, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर उस वक्त 80+ का हो चुका था, नहीं बूढ़ा हो चुका होता, फिर भी उसे बनाया जाता है सेनापति। इसके नेतृत्व में लड़ाई होती है और क्या होता है, सभी लोग अपने अलग अलग जगहों पे लड़ रहे होते हैं, ठीक। लेकिन यही एक जो कारण है कि हम क्यों ये 1857 की क्रांति लड़ते हैं फिर भी असफल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जितने नाम आप देख रहे हैं, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, लियाकत अली, ये सब भी अपने जगह पे अलग अलग लड़ रहे थे। तो क्या था, एकता का अभाव था, सुसंगठित नहीं थे, कोई ताकतवर नेता नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुई, हमारी हार हुई। हार के मुख्य कारण थे और क्या था, जैसे हमारे पास परंपरावादी हथियार थे, तीर भाला, इसी से हम लड़ा करते थे तलवार से। और अंग्रेजों के पास उस टाइम में तोप, गोला, बम बारूद हुआ करता था, जिससे दूर से निशाना लगा के हमारे ऊपर आक्रमण करते थे, जिससे हमारी क्या हुई, हार हो गई। और भी बहुत कारण थे, ठीक। तो ये जो हमारे देख रहे हैं आप नेता, बहादुर शाह जफर, लियाकत अली, इन लोगों ने कहाँ से नेतृत्व किया, ये आपका एग्जाम में पूछता है। इसको देखिए, बहादुर शाह जफर को तो हम लोग दिल्ली से ही बना दिया गया नेता,
सेनापति बन जाता है। लियाकत अली का आप नाम देखते तो लियाकत अली इलाहाबाद से लीड करते हैं। खान बहादुर खां आपका रायबरेली से, और रानी लक्ष्मीबाई आपका ग्वालियर और झांसी वाले इलाके से देखती हैं। तत्या टोपे आपका कानपुर से, और बेगम हजरत महल आपका लखनऊ वाले इलाके से, और कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे, ये बिहार से लीड कर रहे होते हैं। लेकिन हमने आपको पहले बताया ना, ये सभी एक जगह से या एक समय पे युद्ध न होने के कारण क्या हुआ, हमारी हार होती गई। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गई। तत्या टोपे एक बार सो रहे थे तो इनको एक व्यक्ति ने जाकर बता दिया तो इनको पकड़ करके फांसी लटका दिया गया। बाबू कुंवर सिंह के लड़ते हुए ये चोटी लोग हाथ कट गया, अंतिम में ये भी मारे गए। इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारी क्रांति बढ़ रही थी शुरू में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हम जो लीड कर रहे थे, लग रहा था कि अंग्रेजों को मारकर भगा देंगे, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हार होने लगती है और अक्टूबर नवंबर आते आते दिल्ली पे पूर्णतः कब्जा फिर से कर लेते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। इस तरीके से हमारी जो क्रांति थी ये क्या हो गई, असफल हो गई। लेकिन इसके क्या परिणाम निकले, जैसे 1857 की क्रांति हुई तो यह खबर पहुंची कहाँ, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की महारानी ने जो एक कंपनी के हाथों में बागडोर चली गई थी, लगभग 1757 से लेकर 1857 तक इसको अपने हाथों में बागडोर ले लेती हैं। यानी कि यहाँ से अब कंपनी का शासन न होकर के ब्रिटिश की महारानी का शासन हम भारत पे हो रहा होता है। यानी लगभग 100 साल कंपनी हम पे राज करती है और यहाँ से लगभग 90 साल 1947 तक हम पे ब्रिटिश की महारानी का राज हुआ करता था, और अंतिम में चल के हम 1947 में आज़ाद होते हैं। और एक खबर पहुंचने के बाद एक चीज क्या होता है, जो डॉक्टर ने अपने लेफ्ट रूल जो रूल लाया था लॉर्ड डलहौजी, इसको खत्म कर दिया जाता है। इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध करते हुए वीरगति को शहीद हुई तो किस नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। इसको आप वीडियो में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।